हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। साथ ही मैंने उसके कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले पार्ट को जाकर देखिए। मैंने उसमें आपको ऐसी ट्रिक बताई है जो आपको कहीं बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ मैंने आपको 3 मेथड सिखाई थी फर्स्ट पार्ट में। पहला मैंने बताया था हम बेसिक से भी कैसे करते हैं सोल्व। दूसरा मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड। और थर्ड मैंने आपको समझाया था जिसमें हमने रूट 3 का खेल किया था। ठीक है, रूट 3 का खेल का मतलब सिर्फ हमने रूट 3 के सहारे, जब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होता तो सिर्फ हम रूट 3 का यूज़ करके किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे, तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और आज की क्लास में उसी कॉन्सेप्ट और बेस्ड मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज की क्लास में हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लगभग पिछले कॉन्सेप्ट पर ही रिलेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले पार्ट को ज़रूर देखिए। अगर आप सीधा डायरेक्ट सेकंड पार्ट पे आते हो, अगर आज की वीडियो आप सीधा देखते हो बिना पहले पार्ट को देखे हुए, तो आज आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। इससे अच्छा आप मत देखिए। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है, बेसिक से समझना है और मात्र 10 सेकेंड के अंदर अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा। मेरे हर एक टॉपिक का अगर आप पहला पार्ट देखते हो तो आपको पता पड़ेगा कि मैं उसमें कितना बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो। और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं और उस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमने जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको मैं ब्रीफली, ठीक है, उतना डिटेल में मैं आपको आज नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि आप पहला पार्ट जरूर देख के आइए। लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो लगभग उसका एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट मैंने आपको बताया था बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। लेकिन जो मैंने रेशियो मेथड बताया था और दूसरा मैंने बताया था रूट 3 वाला जो मेथड का हम यूज करेंगे, तो उसके क्वेश्चन में आज आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर 3 ट्राइंगल बनाऊंगा। 3 ट्राइंगल जिसमें मैंने बताया था 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का हम यूज़ करेंगे और इसी तीनों डिग्री के एंगल पर वो क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल आपको पता होगा कि 90 डिग्री का ट्राइंगल है। ठीक है, जैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। दूसरा ट्राइंगल भी मैं आपके लिए बनाता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि हमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उससे कैसे जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा ये वाला जो एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। ये एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में भी ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल हम सपोज कर लेते हैं 45 डिग्री और ये वाला एंगल हम ले लेते हैं कितना, 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपके पास बचे एक 0 डिग्री
और दूसरा आपके पास बचा 90 डिग्री। ये हमने क्यों नहीं लिया, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण अगर 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 0 डिग्री का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 0 को तो लेने का अस्तित्व नहीं होता। दूसरा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमने क्यों नहीं लिया, तो अगर आप देखोगे तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ एक कोण 90 डिग्री होता है, कोई दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों कोणों को 90 डिग्री नहीं ले सकता, तो इसीलिए मैंने इस 90 डिग्री को भी नेग्लेक्ट किया। अब बचते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल के केस में, और इसी का यूज करेंगे पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में। तो ये हमने ले लिया 30 डिग्री, ये हमने लिया 45 डिग्री, और ये हम ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। हमने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक को, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था इन साइड के रेशियो को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने एक चीज पढ़ रखी है टेन थीटा। तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, लंब बटे आधार का। लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को हम बोलते हैं बेस, ठीक है। अगर मैं क्या लेता हूँ टेन 30 डिग्री, थीटा की जगह मैंने कितना लिया, ऊपर जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं 30 डिग्री, तो टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो आप देखोगे यहाँ से ये जो 1 है, तो ये किसका काम कर रहा है हमारे लिए, परपेंडिकुलर का, और जो √3 है वो हमारे पास क्या है, बेस है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इस, अगर मैं इस 30 डिग्री की बात करता हूँ, तो इस 30 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और रेशियो में ये कितना होता है, 1 होता है। बेस रेशियो में कितना होगा, तो बेस हमने देखा जो रेशियो में उसकी वैल्यू होती है वो होती है √3। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इन दोनों से आप जब इन दोनों का यूज करके जब आप हाइपोटेनियस निकालोगे, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का अंडर रूट, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। टेन 45 डिग्री, यहाँ पर हमने टेन 45 डिग्री लिया है, तो टेन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। हमने देखा टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब 1 परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, अगर ये साइड 1 है तो ये साइड भी क्या होगी, 1, और ये कब होगा, जब हमारे पास ये वाला एंगल 45 डिग्री हो, ठीक है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो साइड आप देख रहे हो परपेंडिकुलर, अगर ये 1 है, तो हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो √3 होगा, और ऐसा ये सिर्फ कब होता है, तो ये सिर्फ 30 डिग्री के केस में होता है। जब हम 60 डिग्री की बात करेंगे तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है √3/2। ये कितना होता है, √3 होता है, सिर्फ √3 होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो टेन 60 कितना होता है, √3/1। तो यहाँ से अब टेन 60, तो ये भी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3, बेस कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो जो परपेंडिकुलर है वो यूनिट में, मतलब यह कह सकते हैं हम रेशियो में कितना होगा, √3, और बेस हमारे पास क्या होगा, 1। इन दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेनियस आएगा, और स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं तो यहाँ से क्या जाएगा, 2। अब ये चीज़ें से आपको समझने के लिए यहाँ से रेशियो के बेस पर क्वेश्चन बनेगा, बस ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, और याद जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखो, जब 45 डिग्री के केस की हम बात करेंगे तो उसमें जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये 1:1 रेशियो होता है, मतलब अगर ये साइड मान के चलो 10 मीटर है तो ये वाली साइड भी 10 मीटर होगी, अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगी। और एक चीज और क्या याद रखोगे, तो ये जो 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए सर एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 30 है, तो ये 100% कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो देखो तीनों का सम जो होता है 180 होता है, ये 90, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये आपके माइंड में चलना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या याद रखोगे, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर 1:1 है तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर 1/√3 है, इसका मतलब
ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। और अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर 1 है तो ये एंगल जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और इन्हीं रेशियो का मेथड, इन्हीं रेशियो का यूज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। इसका मैं क्वेश्चन में आपको सोल्व कराने वाला हूं। और आज मैं जो आपके लिए टोटल 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, टोटल 10 के 10 क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से सोल्व कराऊंगा। पहला तरीका होगा बेसिक, दूसरा तरीका होगा रेशियो मेथड, और थर्ड तरीका जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, सिर्फ हमें √3 का यूज करना है, हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज नहीं करना, हमें किसी का यूज नहीं करना। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं अभी आगे थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, तो ये चीज याद रखोगे आप। दूसरी चीज जो मैंने बताया था थर्ड मेथड जिसके बारे में मैं बताऊंगा, तो थर्ड मेथड के बारे में हम क्या बताएंगे तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, थर्ड मेथड को आप किस तरीके से सोल्व करोगे, तो इसके लिए भी मुझे एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 ट्रायंगल लिए, तीनों की तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। ठीक है, ये भी जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है, और इसी तरीके से ये एंगल भी 90 डिग्री है। तीनों की तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से देखना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाओगे, और जिसमें आपको ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद करना पड़ेगा और ना ही कुछ और याद करना पड़ेगा। सिर्फ आपको √3 का खेल करना। और √3 का खेल क्या करना है, तो एक चीज याद रखना, मान के चलो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मैं क्या लेता हूँ, तो ये वाला एंगल हमने सपोज करा ये 30 डिग्री है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए कि सर ये 30 है तो ये 100% 60 डिग्री होगा। हमने जियोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास ये जो 60 डिग्री है, इसके सामने वाली जो साइड है हमारे पास ये है, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, अगर ये ए बी और इस साइड को हम ले लेते हैं सी, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो ए बी होगी, और बी के सामने ये जो 30 डिग्री एंगल बन रहा है उसके सामने जो साइड है वो क्या है, ए सी है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होगा, जिस साइड का जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, साइड भी बड़ी होती है। ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड ए बी और 30 डिग्री के सामने वाली साइड ए सी में से जो एंगल बड़ा होगा, एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 60 डिग्री ये है, तो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो साइड क्या होगी, तो ये बड़ी साइड होगी। ठीक है, और जो 30 डिग्री के सामने होती है वो साइड क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा एंगल है तो उसके सामने की साइड भी छोटी होती है। और तीसरी चीज आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री के हमेशा सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, और जो कि सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन में ले लेता हूँ यहाँ पर कि ये वाला एंगल अगर सपोज दैट 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड, तो ये वाली साइड बड़ी होगी इस बार। ठीक है,
30 डिग्री के सामने वाली साइड छोटी होगी क्योंकि एंगल छोटा है तो सामने वाली साइड छोटी होगी। और 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइड तो कर्ण ही होगी। सबसे बड़ी साइड कर्ण होगी, फिर उससे बड़ी साइड क्या होगी, ये होगी, और सबसे छोटी क्या होगी, 30 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखो, ये 45 डिग्री के सामने ये वाली साइड है और इस 45 डिग्री के सामने ये वाली साइड है, दोनों एंगल समान है। तो यहाँ पर जो दोनों साइड होगी, यहाँ पर अगर हम ए, बी और सी अगर इस तरीके से लेते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ए बी होगा और बी सी होगा दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं वो भी बराबर है और बराबर एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट अपनी जगह ठीक है। अब इन दो कॉन्सेप्ट पे देखो, हमने क्या देखा, 60 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो बड़ी होगी, 30 डिग्री के सामने वाली साइड छोटी होगी। ठीक है, तो 30 डिग्री के साथ जो लगी हुई साइड है, मैं बात कर रहा हूँ साथ लगी हुई, 30 डिग्री के साथ जो लगी हुई साइड है वो बड़ी होती है, ये आप हमेशा याद रखोगे। और यहाँ पर जो एंगल अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के साथ वाली जो साइड होती है वो छोटी होती है। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल छोटा बन रहा है उसके साथ बड़ी साइड होगी, और जहां एंगल बड़ा बन रहा है उसके साथ जो साइड होगी वो छोटी होगी, लेकिन सामने वाली साइड बड़ी होती है। बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, लेकिन मैं सामने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साथ की बात कर रहा हूं। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो उसके साथ जो साइड होगी वो छोटी होगी। अगर एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब साइड क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री के एंगल के साथ जो साइड हमने लिखी है वो छोटी है। ये 30 डिग्री का एंगल है और 30 डिग्री के एंगल के साथ जो साइड है वो क्या है, बड़ी है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको √3 का खेल करना है। √3 का खेल किस तरीके से करना है, अगर आपको मान के चलो छोटी साइड दे रखे, छोटी साइड दे रखे, और अगर आपसे बड़ी साइड पूछ ले, मान के चलो ये साइड जो छोटी है, अब हमसे बोल दिया सर ये साइड x है, तो बड़ी साइड कितनी होगी, तो जो छोटी साइड है उसमें क्या कर दोगे आप, √3 का गुणा कर दोगे। मतलब √3 का अगर तुमने गुणा कर दिया छोटी साइड में, तो वही साइड जो हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर किसी साइड को हमें छोटे से बड़ा बनाना है तो हम क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ये साइड हमारे पास x है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि ये 30 डिग्री के साथ है, इसका मतलब बड़ी साइड होगी, तो छोटी ये हैगी। ठीक है, छोटी वाली साइड ये है, तो छोटी साइड करने के लिए क्या करोगे, आप बड़ी साइड को डिवाइड कर दोगे √3 से। बस आपको इतना करना है। अगर आपने इतना कर लिया, इसका मतलब आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। और कैसे करोगे मैं आपको अभी जस्ट इसका प्रूफ एग्जांपल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने देखी रेशियो मेथड से, दूसरा हमने इस मेथड से देखना है। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है तो दोनों साइड बराबर होंगी। इन दोनों साइड का जो रेशियो होता है वो भी हमें पता होता है, 1:1 होता है। ठीक है, अगर ये साइड 1 है और अगर ये साइड 1 है तो ये जो साइड हो जाएगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, √2 होगी। ये भी आप याद रखना रेशियो मेथड से। 45 डिग्री के एंगल का जब हम बात करें तब ये लंब अगर 1 है, ये बेस अगर 1 है, तो ये जो हाइपोटेनियस होगा वो √2 होगा। इसको हम बात करेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट हो जाएगा। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो अब आगे के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी खुद से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए, मान के चलो मैं इसी ट्रायंगल को लेता हूँ। इसी ट्रायंगल को मैंने बोल दिया कि ये जो साइड दिख रही है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है वो मान के चलो 20 सेंटीमीटर है। ये जो साइड है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो अगर ये साइड 20 सेंटीमीटर देखे तो आपसे वो ये वाली साइड पूछ लेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर ये साइड 60 डिग्री के साथ है तो 60 डिग्री के साथ हमेशा छोटी साइड होती है। तुम्हें बड़ी साइड बनाना है ना, तो बड़ी साइड बनाने के लिए क्या करोगे, छोटी साइड में किससे गुणा कर दोगे, √3 से गुणा कर दोगे, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आप रेशियो देखोगे तो रेशियो मैंने इससे पहले पढ़ाया है। रेशियो क्या होता है, जब 60 डिग्री के सामने √3 होता है, ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और ये कितना होता है, 2 होता है। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3। तो इसका जो रेशियो भी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो √3:1। ये परपेंडिकुलर है और बेस कितना हो जाएगा,
तो बेस 1 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये वाली जो साइड होती है वो ये साइड कितनी होती है, तो ये साइड 2 होती है, रेशियो में याद रखना। 30 डिग्री के सामने मान के चलो ये वाली साइड मैंने बोल दी 15 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो ये साइड बड़ी है। 30 डिग्री के साथ हमेशा बड़ी साइड होती है, तो छोटी साइड अगर हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी साइड को डिवाइड कर देंगे √3 से, तो ये हमारे पास छोटी साइड आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और एक चीज और याद रखोगे, एक चीज क्या याद रखोगे कि हमेशा जो 30 डिग्री के सामने जो साइड होती है, 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री के सामने वाली साइड देखोगे तो हमारे पास कितनी है, हमने क्या माना इसको x है। तो जो 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, उसका दुगना कर्ण होती है, उसका दुगना क्या होती है, कर्ण होती है। अगर 30 डिग्री के सामने मान के चलो साइड की लेंथ x मीटर है, तो जो कर्ण होगा वो हमेशा 2x होगा। मान के चलो अगर ये लेंथ मैंने बोल दिया 40 मीटर है, ये लेंथ 40 मीटर है, क्योंकि ये 30 डिग्री के सामने की साइड है तो ये हो जाएगी 40 मीटर, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड का दुगना हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसका मतलब ये वाली आप जो लेंथ देख पा रहे होगे वो लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 का दुगना हो जाएगी, मतलब 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये चीजें बस आपको याद रखना है। समझ में आया, याद रख लोगे। अगर आपको ये सब चीजें देखो क्लियर हो गई तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, बहुत कम से कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। और मैं जस्ट इसके बाद आपको क्वेश्चन ही सोल्व कराने वाला हूँ। आज की क्लास में मैं टोटल 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चन कराए थे, 15 या आई थिंक 25 क्वेश्चन कराए थे। आप पूरे फर्स्ट पार्ट में जाके देख लेना जिसमें मैंने यही बेसिक पढ़ाया था। ठीक है, और आज मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा 3 तरीके से कराऊंगा। पहला रेशियो मेथड से कराऊंगा, दूसरा √3 वाली मेथड से पढ़ाऊंगा, और तीसरा हम पढ़ेंगे जो सबसे पहले बेसिक मेथड पढ़ेंगे। तो मैंने आज जो बताया वो चीज याद रखना। पहली चीज क्या याद रखोगे, जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो देखो, परपेंडिकुलर 30 डिग्री के केस में ये कितना होता है, तो ये होता है 1, और ये कितना होता है बेस, तो ये होता है √3। जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर 1 और √3 दे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 30 डिग्री बनता है। ठीक है, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 3:1 है तो वो जो एंगल होगा वो हमेशा 60 डिग्री होगा। यहाँ पर मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर हमारे पास 1:1 है तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो ये चीजें बस आप याद रखना। √3 वाला केस मैंने क्या बताया, अगर कोई साइड को बड़ी से छोटी करना है, मान के चलो कोई एक साइड x है और ये मैंने बोल दिया ये साइड अब बड़ी है, तो छोटी तुम्हें बनाना तो इसमें √3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और अगर कोई साइड को छोटी से बड़ी बनाना, मान के चलो ये साइड x है जो कि छोटी है, इसे अगर बड़ी बनाना है तो तुम क्या करोगे, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइड को हम छोटा बड़ा बना सकते हैं। और हमेशा एक चीज और याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि जो 30 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है उसका दुगना हमेशा कर्ण की वैल्यू होती है, मतलब उसकी जो दुगनी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी कर्ण। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने कल भी बताए थे, आज भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि जो अगर हो सकता है कोई बच्चे पहली बार आए हों तो उनको आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप पिछले पार्ट जरूर देखिए। अगर पिछला पार्ट आप लोग देख कि इस पार्ट पे आते हो तो फिर आपके लिए सब चीज़ आसान हो जाएगी। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को मैं आपको कई तरीके से सोल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए आज हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मैंने फर्स्ट क्लास में ये भी बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सबटेंडेंट एंगल क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। अगर किसी भी बच्चे ने अगर पहला पार्ट देखा होगा तो उसको पता होगा कि मैंने किस तरीके से इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखोगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस एक बार आप फर्स्ट पार्ट पर जाकर उसको फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप जरूर देखना। अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हो तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। फिर आप क्वेश्चन कोई सा भी अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्या करोगे, 10 से 15 तो मैंने बहुत बोल दिया, 10 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर पाओगे। और मैंने पिछली क्लास में भी जो क्वेश्चन लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए, अगर आप देखोगे तो CGL लेवल का मैंने क्वेश्चन उठाया।
पिछली क्लास में आज भी मैं जो कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ वो CHSL लेवल का भी है, CGL लेवल का भी है और CGL में भी टीयर 2 एग्जाम का मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। The angle of depression of a point situated at a distance of 70 मीटर from the base of a tower is 60 डिग्री। The height of the tower is। हमसे क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, कोई टावर है। तो सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं। ठीक है, हम एक टावर ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ये टावर है। ठीक है, हमसे क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आप कोई चीजें ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो ना, जब तुम्हारी आंख से नीचे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तब हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इस यहाँ पर मान के चलो ये टावर है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, मतलब वो टावर के टॉप से नीचे की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो टावर के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक लाइन जाती है इस तरीके से, तो ये हो जाएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। हमारे पास ये एक टावर था, इसका जो बेस है यहाँ पर है, तो बेस से अगर आप इस तरीके से लेते हो तो मान के चलो यहाँ से कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, और वो बोल रहा है कि इसके बेस से 70 मीटर पर सिचुएटेड है कोई पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, तो अगर आप इस यहाँ से कोई वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे की तरफ देखते हो, तो अगर आप इस पॉइंट की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और वो बोल रहा है कितना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो यहां पर जो हमें गिवन एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। मुझे ये बताओ, अगर ये 60 डिग्री है तो आपके माइंड में ये तुरंत आ गया होगा कि ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया ये एंगल जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अंता एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर अंता कोण है, और एकांतर अंता कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 70 मीटर। ये जो डिस्टेंस है हमें वो कितनी है, 70 मीटर गिवन है। हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है हमसे ये पूछा है। तो पहला तो हम देखेंगे इसका बेसिक मेथड। पहला मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा, और इसके बाद मैं आपको जो हमने √3 का सीखा है कॉन्सेप्ट उसकी मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे तो वो भी मैं आपको बताने वाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक से। सबसे पहले हम किससे देखेंगे इसको, बेसिक मेथड से। तो बेसिक मेथड मैंने आपको बताई थी। अब देखो हमें करना क्या है, हमें हाइट बताना है। तो हाइट, तो ये वाला जो एंगल है वो आपको पता होगा 90 डिग्री है। इस एंगल के केस में तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। मुझे ये बताओ यहाँ पर हमसे हाइपोटेनियस का कोई यूज होना है, तो मैंने आपको बताया है कब हाइपोटेनियस, कब टेन थीटा, कब साइन थीटा, कब कोस थीटा लगाते हैं। मैंने ये कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब हमें हाइट बताना है, बेस हमें दे रखा है, मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है। जब हमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है तो हम एक ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज हो। तो आप देखोगे परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पर यूज होता है, या तो टेन थीटा में होगा या कोट थीटा में होगा। तो आप चाहे तो टेन थीटा से भी इसको सोल्व कर सकते हो, और आप चाहे तो कोट थीटा से भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको पढ़ाया है टेन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। इस क्वेश्चन में जो लंब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोल दोगे सर h। आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 70। थीटा कितना बन रहा, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/70। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोल दोगे सर √3 इज इक्वल टू h/70। h की वैल्यू हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की
हाइट कितनी हो जाएगी, 70 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 70√3 इज इक्वल टू एच, मतलब 70√3 मीटर क्या हो जाएगी, टावर की हाइट हो जाएगी। ये तो था इसका बेसिक मेथड, मैंने आपको बताया था मैं तीनों मेथड से सोल्व कराऊंगा। दूसरा हमें क्या देखना, रेशियो मेथड, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं रेशियो मेथड क्या होगा। सेकेंड हम सोल्व करेंगे रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड आपको याद होगा, क्या याद होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री के सामने जो परपेंडिकुलर होता है उसका जो रेशियो होता है वो होता है √3, बेस होता है हमारे पास 1, और ये जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास रेशियो में क्या होता है 2। अब मुझे बताओ ये होता है रेशियो में 1, और लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 70 मीटर, इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू, या कह सकते हैं हम 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 70 मीटर। तो हमें हाइट बताना, तो हाइट का रेशियो कितना होता है √3, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर √3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70√3, क्योंकि एक यूनिट हमारे पास कितना है 70 है, तो √3 यूनिट कितना हो जाएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 70√3 मीटर। तो ये तो था हमारे पास सेकेंड मेथड जिसे हमने देखा रेशियो मेथड से। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे किससे, तो तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा बेसिक मेथड में आपको फिर भी बहुत ज़्यादा सोल्व करना पड़ा, रेशियो मेथड में आपको इतना भी नहीं करना पड़ा, लेकिन जो तीसरी मेथड में बताऊंगा √3 की मेथड, उसमें आपको इतना भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री जो होता है उसके पास वाला, अब हम थर्ड मेथड देख रहे हैं ना, थर्ड मेथड जो मैंने आपको बताया √3 का यूज करके आपको फाइंड करना है। थर्ड मेथड में मैंने क्या बताया था, जो 60 डिग्री होता है उसके साथ जो साइड होती है वो हमेशा छोटी होती है, साथ जो साइड होती है वो हमेशा छोटी होती है, ठीक है। और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये सर कितना होगा, तो आप बोल दोगे सर ये 30 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री के साथ वाला एंगल जो होता है वो छोटा होता है, 30 डिग्री के साथ वाला एंगल बड़ा होता है। बड़ा बनाना तो मैंने बताया था √3 से गुणा कर दो, तो जो छोटी साइड हमें दी थी 70, उसको अगर बड़ा बनाना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 70√3 मीटर, मतलब जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 70√3 मीटर। अब इसमें आपको कुछ करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा, सिर्फ आप पहला काम करोगे डायग्राम बनाना। जैसे तुम देखोगे ये 70 है, 60 डिग्री के पास है, 60 डिग्री के पास है मतलब ये साइड छोटी है, छोटी से बड़ी साइड बनाना है, तो बड़ी साइड बनाने के लिए हम √3 से गुणा करते हैं, तो 70 में 70 में हम √3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70√3 मीटर हो जाएगा। अब बताओ इसमें आपको कुछ करना पड़ा क्या, आपको ज़्यादा कुछ सोल्व नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ा और सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं हर एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक भी समझना है साथ में, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है तब आपका काम बेसिक ही आता है, इसलिए बेसिक को पढ़ना तो आपके लिए ज़रूरी है। तो बेसिक के बिना तो मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, साथ में कितने कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताता चलूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट आ वॉल इज 60 डिग्री। क्या हमसे बोला है, एक हमारे पास सीढ़ी है जो एक वॉल से झुकी हुई है, कितने 60 डिग्री के एंगल पर, एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 4.6 मीटर, और जो फुट है लेडर का, सीढ़ी का, वो कितना है 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लेडर इज, हमसे पूछा है लेडर की लेंथ बताना। तो पहले मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, डायग्राम अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आप कुछ भी कर लोगे आसानी से, ठीक है। एक हमें वॉल दे रखी है और एक हमें लेडर दे रखा है। क्वेश्चन में हिंदी मीडियम में भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, स्क्रीन पे सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम में देख पाओगे क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको हिंदी मीडियम में भी पढ़ के बता रहा हूँ। हमारे पास एक वॉल है इस तरीके से, मान लिया हमारे पास ये एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है। हमसे क्या बोला, एक सीढ़ी है जो दीवार से 60 मीटर के एंगल पर झुकी हुई है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, तो ये बनेगा सरफेस से। जब आप कोई चीजें नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है,
ठीक है, तो ये सरफेस हो जाएगा। ये सीढ़ी इस तरीके से झुकी हुई है, ठीक है, ये सीढ़ी झुकी हुई है कितने एंगल पे, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और हमसे बोला क्या कि ये जो दीवार है उसके आधार से 60 मीटर दूरी से ये झुकी हुई, 60 मीटर दूरी से ये झुकी हुई है। तो लेंथ ऑफ द लेडर, तो हमसे लेंथ ऑफ द लेडर पूछा है, तो लेंथ ऑफ द लेडर क्या होगी, ठीक है। ये एंगल हमें क्या गिवन है, तो ये एंगल हमें दिया 60 डिग्री, ठीक है। हमसे क्या बोला, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4.6 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4.6 मीटर। ये एक लेडर है, तो ये लेडर की लेंथ हमसे पूछी है, तो इस लेडर की लेंथ हम मान लेते हैं एल है, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेडर इज, तो ये वाला एंगल होगा, तो आपको पता होगा ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 ये 60 है, तो आपके तुरंत माइंड में क्या आना चाहिए भाई साहब, ये हो जाएगा 30 डिग्री। पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड, तो फर्स्ट हम देखेंगे किससे, बेसिक से। मैंने आपको कल बताया था, अब यहाँ पर देखो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। हाँ, लंब और आधार, लंब और सॉरी ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। कर्ण और आधार कहाँ यूज होता है, किस फंक्शन में यूज होता है, तो आप बता दोगे सर कोस थीटा में या सेक थीटा में। तो आप इसको कोस थीटा ले लोगे या सेक थीटा ले लोगे, क्योंकि इस वाली साइड का हमारे पास कोई काम ही नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो इसका हम यूज क्यों करें, हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, कोई एक ऐसा फंक्शन का रेशियो लेंगे जिसमें लंब और कर्ण सॉरी कर्ण और आधार का यूज होता हो। तो आप बोलोगे सर कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर हमने पढ़ा है क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को हम बोलते हैं बेस, कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। थीटा कितना दे रखा है हमें, तो कोस थीटा मतलब थीटा हमें दिया 60 डिग्री। बेस कितना है, तो आप बोल दोगे सर 4.6, ठीक है। आधा हाइपोटेनियस कितना है, एल है, वो यही लेंथ ऑफ लेडर है, तो यही हमें निकालना है। कोस 60 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1/2 इज इक्वल टू 4.6 डिवाइड बाई एल। एल की अगर हमें वैल्यू निकालना है, तो एल को अगर आप इधर ले जाओगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4.6 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9.2 मीटर। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द लेडर क्या आ जाएगी, 9.2 मीटर। तो ये तो था इसका बेसिक, ठीक है। अब हम और समझते हैं दूसरे मेथड से। तो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है, कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। दूसरा हम पढ़ेंगे कौन से मेथड से, रेशियो मेथड से, ठीक है। जब आप इसको रेशियो मेथड से सोल्व करोगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सर ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो √3 होती है यूनिट वाइज। ये कितनी होती है, 1 होती है, और ये कितनी होती है, 2 यूनिट होती है। यही होती है। अगर नहीं पता तो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, कल भी बताया था, अब तक आपको याद हो चुका होगा, है ना। अगर ये 60 डिग्री होता है तो उसके सामने की जो साइड होती है रेशियो में कितनी होती है, √3 होती है। ये 1 होता है, ये 2 होता है। तुम मुझे बताओ, ये वाली साइड रेशियो में 1 होती है, लेकिन मीटर में कितना दिया है, 4.6 मीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4.6 मीटर, है ना। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगी 4.6 मीटर। हमें निकालना क्या, लेंथ ऑफ द लेडर। ये जो झुकी हुई है दीवार से सीढ़ी, तो वो यूनिट में कितनी होती है, 2 होती है। तो मुझे बताओ, अगर एक यूनिट की वैल्यू 4.6 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर आप बोलोगे 4.6 इंटू 2, 4.6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9.2 मीटर। अब इसमें बताओ आपको कोई टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। रेशो भी याद कर लो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको रेशो से ही सोल्व होंगे, वो √3 वाली मेथड से नहीं होंगे। और बेसिक से तो आप कुछ भी सोल्व कर सकते हो। तो बेसिक से तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करना चाहोगे हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां आप √3 मेथड से नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर ये रेशियो याद होगा तो आप इससे सोल्व कर लोगे। जैसे आपको ये 60 डिग्री दिया, तो आपको पता होना चाहिए ये √3, ये 1 होगा और ये 2 होगा। अगर 1 की वैल्यू 4.6 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी दुगनी हो जाएगी। तो आप देख के सिर्फ आंसर बता पाओगे, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.2 मीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द टॉप ऑफ द टू पोल्स ऑफ द हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर। हमें दो पोल दे रखे हैं जिनकी हाइट कितनी है 24 मीटर एंड 36 मीटर, आर कनेक्टेड वाया वायर, और दोनों के जो टॉप है वो कनेक्टेड है वायर से। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और ये जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, और वो वायर की लंबाई क्या है हमसे पूछा है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो दो पोल बनाते हैं। एक पोल हमारे पास कितना है 24 मीटर का है और एक पोल हमारे पास 36 मीटर का है। तो एक पोल हमने ये ले लिया इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा पोल हमारे पास ये है। अब आप बोलोगे सर बड़ा छोटा क्यों बनाया, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है भाई साहब एक 24 मीटर का है और एक 36 मीटर का है, तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, ग्राउंड का सरफेस, ठीक है। एक 24 मीटर है, एक 36 मीटर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि टॉप ऑफ टू पोल्स, इन दोनों पोल का जो टॉप है, ठीक है, जो सिरा है, शीर्ष है, वो कनेक्टेड है वायर से। तो ये वायर से कनेक्ट है तो इसका टॉप ये होगा और इसका टॉप ये होगा। इन दोनों को आप क्या कर दो, कनेक्ट कर दो एक वायर से। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा एक वायर से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ये है तो ये भी आप देखोगे तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन हमारे पास ये हो गई। ये क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, और हमसे ये वाली जो लेंथ है वो हमसे पूछा है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो हमें बोला है कि ये 60 डिग्री एंगल है। मुझे बताओ ये वाली जो हाइट है वो 24 मीटर है, ये पूरी हाइट 36 मीटर है। अगर ये पूरी हाइट 36 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक तो कितनी रही होगी, तो यहां से लेके तो यहां तक 24 ही रही होगी। और ये पूरी 36 है, अगर ये 24 है तो ये कितनी होगी, तो सर आप बोलोगे सर ये 12 मीटर होगी। ये कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है लेंथ ऑफ वायर, है ना, ठीक है। वायर की ये वाली लेंथ पूछी है, तो ये लेंथ मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ क्या है, एल है। इस लेंथ को हम मान लेते हैं एल। ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे इसका बेसिक, और इसके बाद हम देखेंगे क्या इसका रेशियो मेथड, और फिर हम देखेंगे √3 वाला मेथड। तो बेसिक मेथड से सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, तो मैं फर्स्ट मेथड लिख रहा हूं बेसिक। तो आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन में ये वाली लेंथ हमें निकालना है, जैसे मैंने एल एज्यूम किया, ये लंब है, ठीक है, जो हमें गिवन है 12 मीटर। गिवन नहीं था लेकिन हमने आइडिया लगाया अगर पूरा 36 से ये यहाँ तक 24 है तो ये पूरे सीधे से इसका 20 मतलब 24 तो ये होगा, और बाकी की जो हाइट होगी वो 12 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 36 मीटर हो जाएगी। ये क्या है, आधार है, सॉरी ये क्या है, लंब है, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये लंब है, सॉरी ये कर्ण है, ये आधार है, ठीक है। तो कर्ण और आधार का रेशियो कहाँ यूज होता है, तो आप बोलोगे सर या तो साइन थीटा में होगा या कोसेक थीटा में होगा। तो आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो, मैं साइन थीटा यूज कर रहा हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है हमारे पास एल, और एल का ही मान हमें निकालना है। साइन थीटा, थीटा में कितना दिया, साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 12 अपॉन एल। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लेना जल्दी से जल्दी हो सके तो।
ठीक है, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय एल। एल का मान निकालना है तो एल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू में हो जाएगा 2 डिवाइड में कितना हो जाएगा √3। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय √3। हमें पता है हम डिवाइड में या डिनोमिनेटर में रूट में कोई ऑप्शन नहीं रखना पसंद करते, तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 और √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 √3 और यहाँ से ये हो जाएगा 3। जब आप इसको 3 को कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम कैंसिल और 8 √3 मीटर। इसका मतलब जो दोनों पोल से जो वायर से कनेक्टेड है तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 √3 मीटर। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक। अब हम देखेंगे बाय रेशियो मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड हम क्या देखेंगे, रेशियो। तो रेशियो मेथड से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अब आप देखो ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है उसका रेशियो होता है √3। ये क्या होता है 1 होता है और ये क्या होता है 2 होता है। आपको पता होगा, ये मैं आपको इसीलिए पहले बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, मैंने आज भी बताया। 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो रेशियो में √3 होती है। मुझे बताओ रेशियो में √3 और हमें पता है कितनी है 12 मीटर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √3 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 मीटर है। तो मुझे एक रेशियो की वैल्यू बताओ, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 12/√3। कितनी हो जाएगी 12/√3। हमें ये वाली साइड निकालना है और जो रेशियो में कितनी होती है 2। अगर एक रेशियो की वैल्यू 12/√3 है तो दो रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय √3। जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय √3। यहाँ भी आप रेशनलाइजेशन कर दोगे तो √3 और √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी √3 मीटर। मतलब लेंथ जो हमारे पास 2 यूनिट है रेशियो में उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू भी 8 √3 मीटर हो जाएगी। ये था सेकेंड मेथड। तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट मेथड है। आई थिंक मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से कराना भूल गया। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पिछला क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से नहीं कराया है, तो आप एक काम करना, आप खुद से उसको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो रेशियो मेथड शॉर्ट मेथड से तो मैंने आपको क्या बताया सर, आप बोलोगे कि सर 60 डिग्री के साथ जो भी साइड होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। 60 डिग्री के साथ जो भी साइड होती है वो कितनी होती है, छोटी होती है। ठीक है, और ये वाला 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री के साथ जो साइड दे रखी है हमें कितनी है 12 है, कितनी है 12 मीटर दे रखी है। तो मुझे अब ये बताओ 12 मीटर हमें दे रखी है 30 के साथ वाली साइड। अगर 30 के साथ वाली साइड है इसका मतलब बड़ी साइड होगी। अगर बड़ी साइड होगी तो छोटी साइड क्या होगी, तो छोटी साइड के लिए हम क्या करते हैं, तो छोटी साइड के लिए देखो यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके साथ जो साइड होती है वो मैंने बताया हमेशा क्या होती है, बड़ी साइड होती है। उसके साथ क्या होती है, बड़ी साइड होती है। इसका मतलब जो 12 मीटर हमें गिवन है वो बड़ी साइड है। कौन सी साइड है, बड़ी साइड है। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। छोटी साइड के लिए आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया था छोटी साइड के लिए आप क्या करोगे, √3 से डिवाइड कर दोगे। छोटा बनाने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं, बड़ा बनाने के लिए √3 से गुणा करते हैं। अब और देखो तो ये वाली साइड अगर आप देखोगे तो ये वाली साइड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12 डिवाइड बाय √3। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसके सामने की जो साइड होती है उसका दुगना हमेशा हाइपोटेनियस होता है। अगर इसके सामने की साइड 12/√3 है तो जो हाइपोटेनियस होगा वो उसका दुगना हो जाएगा। मतलब 12/√3 का दुगना हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 24/√3। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। और जो अभी तक हमने दोनों कॉन्सेप्ट में देखा उसी तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा 8 √3 मीटर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करके देखो, अब ये सबसे बेसिक है।
आपको समझना चाहिए कि थर्ड, अब देखो आपको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। 30 डिग्री यहाँ पर है, मतलब ये बड़ी साइड है, बड़ी साइड है तो छोटी ये सामने वाली ये साइड होगी, छोटी होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले तो हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो 30 डिग्री के जो सामने होगी तो वो 12/√3 हो जाएगी। और 12/√3 का जस्ट मैंने बताया था दुगुना क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो 24/√3 हो जाएगा। और 24/√3 को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 8/√3 आएगा। तो आपको 10 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा लगने वाला है इसमें। आप माइंड ही माइंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एट द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल इज। क्वेश्चन समझ में आया? आप बोलोगे सर इतनी स्पीड में पढ़ोगे तो कौन को समझ में आने वाला। आप पढ़ो, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ जब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। हमें बोल रहा है कि पर्सन दे रखा है, ठीक है, आ पर्सन ऑब्जर्व, एक पर्सन देखता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब पर्सन नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए भैया। टॉप ऑफ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, एक हमसे बोल रहा है कि 5 मीटर हाइट का एक पोल है हमारे पास। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास एक 5 मीटर हाइट का एक पोल है, एक खंबा है। तो ये एक खंबा है, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी, 5 मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल इज, हमसे क्या बोल रहा है कि टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज 30 डिग्री। और जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो वो ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखता होगा। तो इसका मतलब यहाँ से वो बच्चा पर्सन खड़ा होकर देखता होगा, सपोज दैट, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरफेस, तो आप सरफेस को भी मिला दो, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और हमसे बोला कि ये जो हाइट है 5 मीटर है, तो हमें क्या बताना, देन द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल इज। और ये पोल से लेके यहाँ पर जो पर्सन खड़ा है, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें दिया 30 डिग्री, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमें बताना, सपोज दैट ये एक से हमें पोल की हाइट दे रखी है 5 मीटर। अब मैं पहले इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर हम आगे और जो तरीके हमने सीखे हैं उससे देखेंगे हम, ठीक है। बेसिक मेथड, अब मुझे बताओ बेसिक मेथड में ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का यूज या तो टेन में होता है या कोट में होता है, ठीक है। तो हम टेन थीटा ले लेंगे और थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो हम क्या लेंगे, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास, 5 है। आधार हमें निकालना है जो हमने मान लिया x है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/x। x की वैल्यू निकालने हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 5√3 मीटर। तो ये तो था बेसिक, जिसमें भी आपको टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। इसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो ये एसएससी सीपीओ एग्जाम में आया हुआ है 2016 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5√3 मीटर। इसका मतलब पोल से उस पर्सन की जो डिस्टेंस है वो x मानी थी और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5√3। तो ये था पहला मेथड। दूसरा हम देखेंगे बाय रेशियो मेथड। बाय रेशियो मेथड, अब रेशियो मेथड से देखोगे तो रेशियो मेथड से कैसे सोल्व करोगे, तो मुझे ये बताओ, ये 30 डिग्री है। आप बोलोगे सर हाँ, 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो रेशियो में तो 1 होती है। जो आधार होता है वो रेशियो में √3 होता है। और जो हाइपोटेनियस होता है वो रेशियो में 2 होता है। अगर याद नहीं हो तो याद कर लेना। अब 1 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है 5 मीटर। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 5 मीटर है तो हमें तो ये वाली डिस्टेंस निकालना जो कि रेशियो में √3 है। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 5 है तो √3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √3 की रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5√3। एक की 5 है तो √3 की कितनी हो जाएगी, 5√3। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 5√3 मीटर। तो ये तो था दूसरा तरीका, ठीक है। ये सेकंड तरीका, ये बेसिक था हमारा फर्स्ट तरीका। और हम थर्ड तरीका और देख लेते हैं, ठीक है। बाय शॉर्ट मेथड,
तो शॉर्ट मेथड में मुझे ये बताओ, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के पास वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है कि छोटी होती है? तो आप बोलोगे सर एंगल छोटा है, इसका मतलब साइड बड़ी है। तो ये साइड बड़ी होती है, अगर ये साइड बड़ी है तो ये साइड छोटी होगी, ठीक है। अगर तुम्हें छोटी साइड एम दे रखी है तो बड़ी बनाने के लिए क्या करोगे आप? तो मैंने बताया भैया छोटी साइड में क्या करोगे, √3 का गुणा कर दोगे तो बड़ी बनेगी कि नहीं? आप बोलोगे सर बन जाएगी, तो यहाँ से जो 5√3 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे आप आंसर निकाल पाओगे तुरंत, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 20 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। यहाँ पर एक हिल दिए, हिल का मतलब आपको पहाड़ी दिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लेना, हिल का मतलब आपको एक पहाड़ी दी, अरे एक पहाड़ी दी है, और एक आपको क्या दिया है, टावर दिया है। और पहाड़ी कितनी है, 200 मीटर हाई एक पहाड़ी है। तो 200 मीटर हाई पहाड़ी हमने बना लिया, हमने मान लिया ये एक पहाड़ी है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 200 मीटर हो गई, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, मतलब आप यहाँ से पहाड़ी पे खड़े होके एक क्या देखोगे, एक तुम्हारे पास टावर है और टावर का जो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो टॉप से कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, और उसके टावर के बॉटम से कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 60 डिग्री। तो हम एक टावर बना लेते हैं यहाँ पर। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब जो टावर होगा वो उसकी हाइट कम होगी हिल से, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा होगा, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सरफेस। मुझे थोड़ा सा दूर बनाना था, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टावर, और ये सरफेस हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं भूमि, ठीक है। अब 200 मीटर है तो ये वाली हाइट 200 मीटर है, टावर की हाइट हमसे पूछा है तो वो हम अभी फाइंड करेंगे। क्या बोल रहा, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी, टॉप का जो वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो हिल से टॉप तो ये हो जाएगा टावर का, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। टावर का बॉटम कहाँ पर होगा, तो आप बोलोगे सर ये टावर का बॉटम है, और इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, अरे ठीक है। ये वाला जो पूरा एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है हमारे पास, बॉटम का, टावर के बॉटम का एंगल बन रहा है। ये 30 डिग्री दिया है टॉप का, ये हमें 60 डिग्री दिया है, और हमसे टावर की हाइट पूछी है। तो अब इसको हम और सोल्व करते हैं भैया, कैसे हम हाइट निकाल पाएंगे। तो ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, तो पूरा जो एंगल हमें दिया है ये वाला, ठीक है, ये पूरा एंगल दिया है 60 डिग्री। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन और ज्वाइन कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे, मुझे मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा,
ठीक है। ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। पहले हमें वो 200 मीटर हाइट, और ये जो पूरी यहाँ से लेके हिल जो हाइट है उसकी कितनी है 200 मीटर है। हमें किसकी टावर की हाइट निकालना है, तो हम मान लेंगे ये टावर है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है h है। इसकी हाइट कितनी है h है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, अगर ये h है तो आप बोलोगे सर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी h होगी। अगर पूरी 200 है जिसमें ये h है, तो आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 200 माइनस h। अगर आप पूरी 200 में से नीचे वाली डिस्टेंस माइनस कर देते हो तो ऊपर वाली डिस्टेंस हो जाएगी कितनी 200 माइनस h। अब हम इसको पहले बेसिक से करेंगे और फिर हम इसकी बाकी की दो मेथड और देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक से हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो हम ले लेते हैं पहला, तो ये वाली डिस्टेंस आप मान लो x है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो ये दोनों इक्वल पैरेलल लाइन है, तो ये भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। हमें देखो ये x दिया है और ये हमें क्या दिया है परपेंडिकुलर, ये लंब है ये आधार है। अगर हम 60 डिग्री का एंगल लेंगे तो भी हमें लंब दिया और आधार दिया, तो हम टेन थीटा यूज कर लेंगे लंब और आधार का रेशो, क्योंकि या तो टेन में होता है या कोट में होता है। तो मैं पहले ले रहा हूँ एंगल 60 डिग्री वाला, तो टेन 60 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बन रहा है। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको अगर मैं b मान लेता हूँ, इसको अगर मैं c मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को अगर मैं d ले लेता हूँ, और इस पॉइंट को अगर मैं e लेता हूँ, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन जाएंगे, तो एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। मुझे ये बताओ ए बी सी ट्राइंगल में टेन 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, तो पूरा बड़े ट्रायंगल के लिए जो हिल है वो एक पहाड़ी है जो उसकी हाइट कितनी है 200। आधार कितना है, तो आप बोल दोगे सर x है, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। x इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 200, और x की अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 200 डिवाइड बाय √3। अब हम बात करते हैं किसकी 30 डिग्री एंगल की। तो 30 डिग्री एंगल की अगर हम बात करते हैं तो टेन 30 डिग्री, यहाँ देखो टेन 30 कहाँ बन रहा है, तो AED में ट्रायंगल AED में टेन 30 लंब कितना है, तो आप बोलोगे सर 200 माइनस h। लंब यहाँ पर कितना है, तो आप ये वाली साइड लोगे क्योंकि 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बन रहा है ना, 30 डिग्री का एंगल ये वाला बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में लंब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 माइनस h, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार x हो जाएगा। टेन 30 कितना होता है, तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200 माइनस h डिवाइड बाय x। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 200 माइनस का h, और ये √3 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3। अब देखो ये वाली x जो डिस्टेंस है वही वाली ये डिस्टेंस x है, और दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो आप इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन 1 और इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन 2। दोनों ही x की वैल्यू है तो दोनों को आप इक्वल कर दो। तो जब आप इक्वल करोगे तो आप देखोगे 200 माइनस h इंटू क्या है हमारे पास √3 किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 200 डिवाइड बाय √3 के। ये √3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 200 माइनस h इंटू में 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 600 माइनस का 3h इज इक्वल टू 200। यहाँ से अगर आप h की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 400/3, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 133:1/3 मीटर। तो आप ऑप्शन में अगर देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन ऑफ हाइट 6 feet वांट्स टू प्लक अ फ्रूट which is on a 26/3 feet high tree. If the person is standing 8/√3 feet away from the base of the tree, then at what angle should he throw a stone so that he hits the fruit? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, CGL में पूछा गया है।
इसको भी क्या करो, पहले आप इसका डायग्राम बनाओ। क्या बोल रहा है, एक 6 फीट लंबा, 6 फीट लंबा एक पर्सन है। तो आप एक पर्सन को बना लो यहाँ पर। तो हमने ये बना लिया एक 6 फीट लंबा एक पर्सन। ठीक है, क्या बोल रहा है, वांट्स टू प्लक अ फ्रूट विच इज ऑन अ 26 बाय 3 फीट हाई ट्री। और वो क्या कर रहा है, आम से भैया आम को तोड़ रहा है, मान के चलो एक फ्रूट को तोड़ रहा है। तो ये पूरी हाइट आप मान लो कितनी है, 26 बाय 3 फीट। तो ये तो दोनों का बेस हो जाएगा, तो दोनों के बेस को इस तरीके से टच कर दो। ठीक है, ये हाइट कितनी हो जाएगी, 26 बाय 3 फीट। इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग 8 बाय रूट 3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। और यहाँ से बोला कि ये जो डिस्टेंस है वो 8 बाय रूट 3 मीटर है। इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन खींच लो, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस भी 8 बाय रूट 3 मीटर फिट हो जाएगी। देन एट आ वाट आ एंगल शुड ही थ्रो आ स्टोन। और वो एक पत्थर को फेंक रहा है, तो वो किस एंगल से फेंकना चाहिए कि वो सीधा किसको जाके लगे, फ्रूट्स को जाके लगे। तो यहाँ पर फ्रूट्स होगा, तो वो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या क्या बोला है कि ये जो डिस्टेंस है वो 8 बाय रूट 3 फिट है। ये जो डिस्टेंस है वो 8 बाय रूट 3 फिट है। तो ये अगर 8 बाय रूट 3 फिट है तो आप बोलोगे सर ये भी तो इक्वल है, तो ये हो जाएगा 8 बाय रूट 3 फिट, ये भी हो जाएगा। ये जो पर्सन की हाइट है वो 6 फीट है, और जो पूरा जहां से वो फ्रूट तोड़ना चाह रहा है वो 26 बाय 3 फीट है। अगर ये 6 फीट है तो मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, तो ये भी 6 फीट हो जाएगी। पूरी पेड़ की हाइट 26 बाय 3 फीट है, ये वाली हाइट 6 फीट है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये अगर आप 26 में से 6 बाय 26 बाय 3 फीट में से अगर आप 3 फीट 6 फीट को माइनस कर देते हो तो बाकी की ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 26 माइनस 18 डिवाइड बाय 3, और 26 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 8 बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 बाय 3 फीट। ये कितना हो जाएगा, 8 बाय 3 फीट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो अब ये वाला एंगल कैसे निकालोगे आप। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए मुझे बताओ ये कितना 8 बाय 3 फीट है, ये कितना 8 बाय रूट 3 फीट है। मैं 8 बाय रूट 3 को पहले एक काम करते हैं, हम इसको बेसिक से समझ लेते हैं। पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं और इसके बाद मैं आपको रेशियो और शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ये वाला एंगल निकालना है, लंब हमें दे रखा है, हमने मतलब निकाल लिया, आधार हमारे पास है। तो लंब बटे आधार टेन थीटा यूज करोगे आप, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना 8 बाय 3, आधार कितना 8 बाय रूट 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 बाय 3, और ये पलट जाएगा तो ये पलट कर जाएगा रूट 3 बाय 8। इसको कैंसिल कर दोगे, ऊपर बचा हमारे पास न्यूमरेटर में रूट 3, डिनोमिनेटर में बचा 3, तो 3 को भी तुम क्या लिख लोगे, रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 1 बाय रूट 3। क्या बचेगा 1 बाय रूट 3। इसका मतलब जो टेन थीटा की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी है, 1 बाय रूट 3 है। तो आपको पता होगा टेन थीटा की जो वैल्यू 1 बाय रूट 3 होती है वो कब होती है, तो टेन 30 डिग्री के केस पर होती है। इसका मतलब जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये तो था इसका बेसिक मेथड। तो यहाँ से जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकंड। हमें बेसिक से नहीं करना, हमें रेशियो से करना है। अगर कोई बच्चा बोले हमें रेशियो से करना है सर, रेशियो से बताओ, तो रेशियो मेथड भी देखो भैया। तो रेशियो मेथड मुझे बताओ। ठीक है, ये 8 बाय 3 है और ये 8 बाय रूट 3 है। तो 8 बाय रूट 3 को तुम इस तरीके से लिख सकते हो क्या, तो ये हो जाएगा 8 बाय रूट 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 डिवाइड बाय 3। आप इसको ऐसा लिख सकते हो।
तो आप बोल दोगे सर हम लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 8√3/3 और यहाँ पर 8, तो 8/3 से 8/3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो बचा 1, लेकिन यहाँ पर बच गया हमारे पास √3। तो अब मुझे बताओ 1 परपेंडिकुलर बेस रेशियो में √3 कब होता है, तो आप बोल दोगे सर जब ये एंगल 30 डिग्री होता है तभी ऐसा हमने पढ़ा है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो ये तो था रेशियो मेथड। और दूसरा मेथड देखोगे तो और दूसरा मेथड देखो, है ना, शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड कैसे देखोगे आप, तो शॉर्ट मेथड आप भाई इसमें नहीं देख पाओगे। पूछो क्यों नहीं देख पाओगे, तो शॉर्ट मेथड का हम कब यूज करते हैं, जब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो। लेकिन इस क्वेश्चन के केस में तो हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा ही है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब पूछे तब हम इस मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे, या तो फिर हम बेसिक से जाएंगे, और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से भी आप इसको सोल्व कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ टावर 120 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर in horizontal line through the base of the tower are 45 degree and 30 degree and they are on the same side of the tower, the distance between the object is। अच्छा क्वेश्चन है। जब तक आप क्वेश्चन को समझो, मैं हिंदी में तो एक्सप्लेन करूंगा ही, साथ में मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक 125 मीटर हाई मीटर फ्रॉम अ टावर 125 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बोल रहा मतलब भाई साहब नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो पहले आप क्या बना लो, एक 125 मीटर हाइट का एक टावर बना लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब वो इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन द बेस ऑफ द टावर, और ये जो बेस है टावर का, उससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है हमारे पास, ठीक है। बोल रहा है कि जो एंगल का टावर का जो हॉरिजॉन्टल साइड से डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री एंड 30 डिग्री बन रहा है, और सेम साइड ऑफ द टावर, टावर के एक ही साइड में, तो एक एंगल हमारे पास ये बन रहा है, और दूसरा एंगल हमारे पास यहां से मैं बना देता हूं इस तरीके से, दूसरा एंगल हमारे पास ये बन रहा है। क्या बोल रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट तो हमारे पास यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस हमसे पूछी है, इसकी डिस्टेंस हमसे पूछी है, तो मान के चलो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये ए है और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। हाइट हमें दे रखी कितनी 125 मीटर। ये वाला जो एंगल गिवन है वो 30 डिग्री है, क्योंकि जो दूर से एंगल बनता है वो कम बनता है और जैसे जैसे आप उसके पास चले जाओगे एंगल बढ़ता जाता है। इसका मतलब 30 से आप कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे ये दोनों की डिस्टेंस पूछिए, ये दोनों की डिस्टेंस ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। तो अब एक काम करो, देखो पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक से। मान लेते हैं हम कि यहाँ बेस ऑफ द टावर, ठीक है, बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने मान ली ए मीटर है, कहाँ से लेके बी तक की डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आप मान लो बी मीटर, ठीक है। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस अगर निकालनी है तो मुझे ये बताओ, अगर मैं पूरी डिस्टेंस ए में से अगर मैं बी को माइनस कर देता हूं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर आ जाएगी। तो अब आप इसको पहले बेसिक से सोल्व करो और इसके बाद हम इसको रेशियो मेथड और शॉर्टकट मेथड से भी देखेंगे,
ठीक है, तो बेसिक से हम क्या देखेंगे, तो हमारे पास दो एंगल दिए हैं, एक 30 डिग्री दिया है, एक 45 डिग्री दिया। तो पहले हम ले लेते हैं 30 डिग्री, और दोनों के केस में परपेंडिकुलर है जो वो कितना है 125 मीटर है। तो टेन 30 क्या होगा, तो टेन 30 होता है लंब बटे आधार। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए मैं टेन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें लंब दिया है, आधार हमें निकालना है। लंब और आधार का यूज किस में होता है, टेन या कोट में होता है। हाइपोटेनियस का हमारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसमें टेन का रेशियो यूज कर रहे हैं। टेन थीटा 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार, लंब आप देखोगे तो कितना है 125 मीटर। आधार कितना है, तो 30 डिग्री यहाँ से बन रहा, तो ये पूरी जो साइड ए मीटर होगी वो आधार हो जाएगी, मतलब यहाँ से आधार हो जाएगा ए। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 125 अपॉन ए। अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 125 इंटू में √3 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल लो टेन 60 डिग्री का एंगल से। तो टेन 60 डिग्री के एंगल से जब आप इसको सोल्व करोगे तो टेन 60 डिग्री यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो सॉरी 60 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, 45 डिग्री है। तो टेन 45 लंब कितना है, तो आप बोलोगे सर 125 लंब है। आधार कितना है, तो आप बोलोगे सर आधार हमारे पास बी है। टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, ए की वैल्यू हो जाएगी 125 इंटू √3, बी की वैल्यू हो जाएगी 125। हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अगर ये पूरी डिस्टेंस ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो मैं पूरी डिस्टेंस में से अगर बी वाली डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो आप क्या करो, ए में से बी को माइनस कर दो। जब ए में से बी को माइनस करोगे तो ए की वैल्यू तो है हमारे पास 125 इंटू √3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 125। दोनों में से आप देखोगे तो 125 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास √3 माइनस 1 मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 125 इंटू √3 माइनस 1। तो ये तो था इसका बेसिक। अब हम इसका रेशियो मेथड देख लेते हैं। तो रेशियो मेथड देखने के लिए सेकंड मेथड हम देखेंगे, रेशियो मेथड। अब हम देखेंगे इसको रेशियो से कैसे सोल्व करते हैं। तो रेशियो से सोल्व करने के लिए आपको ये डिस्टेंस तो दे रखी है 125 मीटर। मुझे ये बताओ, ये पूरे एंगल की अगर हम बात करें तो 30, ये वाला एंगल है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा बड़ा वाला एंगल बन रहा है। तो 30 डिग्री के केस में जो सामने वाली साइड होती है, तो आप बोलोगे सर सामने वाली जो साइड होती है वो कितनी होती है रेशियो में, तो रेशियो में होती है 1। इसका मतलब यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 125 मीटर। ठीक है, और क्या देखोगे आप, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हम पूरा एंगल 30 डिग्री का ले रहे हैं, जब हम 30 डिग्री का एंगल ले रहे हैं तो ये वाली पूरी जो डिस्टेंस होती है वो रेशियो में कितनी होती है √3। रेशियो में कितनी होती है √3। अगर एक रेशियो की वैल्यू 125 है तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 125 इंटू में √3। अब हमें निकाल, ये पूरी जो डिस्टेंस आ गई वो 125 √3 आ गई। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 125 होती है। अब हम देखते हैं 45 डिग्री के केस में। तो अगर आप देखोगे 45 डिग्री के एंगल में, तो मैंने बताया था इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 होता है। इस साइड और इस साइड का रेशियो क्या होता है 1:1 होता है। और अगर 1:1 होता है मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 125 है। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, तो ये भी 125 हो जाएगी। पूरी डिस्टेंस 125 √3 है, ये वाली डिस्टेंस 125 है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम 125 √3 में से 125 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से भी मिल जाएगा 125 √3 माइनस का 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड जो हमने शॉर्टकट मेथड देखी है, उससे भी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तीसरी मेथड अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मुझे आप ये बताओ, इस एंगल की अगर हम बात करें, कौन से बड़े वाले ट्रायंगल की, है ना, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड लूं तो आप बोलोगे सर ये √3 है। हाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री के पास जो साइड होती है वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर था एंगल छोटा है लेकिन साइड बड़ी होती है, मतलब ये बड़ी साइड होगी इसके साथ वाली, ये वाली, ठीक है। और ये अगर आप इस एंगल को देखोगे तो ये 90 डिग्री है, पूरे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री है। और 60 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो छोटी होती है, मतलब 125 छोटी साइड है, बड़ी साइड करना है तो बड़ी साइड 30 के सामने होगी, तो मतलब ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे सर 125 √3 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है छोटी से बड़ी बनाना है तो 125 √3। अब मुझे ये बताओ, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री के एंगल में ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। क्या होता है, 1:1। इसका मतलब अगर ये 125 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी 125। अब पूरी 125 √3 में से 125 को अगर आप माइनस कर दोगे तो 125 √3 में से अगर आप 125 को माइनस कर देते हो तो वही आंसर आ जाएगा जो बाकी ऊपर के दोनों तरीके से आया हुआ है। तो ये मीटर इतना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको और हम डिस्कस करते हैं। आ स्ट्रेट ट्री ब्रेक्स, एक कोई लंबा पेड़ है जो क्या हो गया है, टूट गया है, स्ट्रोम, हाँ स्टॉर्म की वजह से टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बियॉन्ड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द ग्राउंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 10 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो जब तक आप समझो तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। हमारे पास एक पेड़ था, ठीक है, ये मान के चलो यहाँ इस तरीके से, ठीक है। अरे यार, हमारे पास ये एक पेड़ है, वो बोल रहा है ये पेड़ यहाँ से टूट गया है, ये यहाँ से टूट गया है और कहाँ पर टच हो गया है, ये टूट के इस तरीके से गिर गया है, ठीक है। आप क्या मानोगे, यहाँ से ये ब्रेक हो गया मानोगे, क्या क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और वो बोल रहा है ग्राउंड मेकिंग एन एंगल द 30 डिग्री विथ द ग्राउंड, और यहाँ से ये जो पेड़ का टॉप है वो है ना सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री यहाँ पर होगा, ठीक है। जो ग्राउंड पे टच कर रहा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो हाइट ऑफ द ट्री हमें निकालना है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमें दे रखा है कितनी है, 10 मीटर है। ये वाली जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 10 मीटर गिवन है। पेड़ यहाँ से टूट गया है, एंगल जो बना रहा है वो ग्राउंड पे बना रहा है 30 डिग्री का। अब हमने पूरे पेड़ की हाइट, तो देखो पेड़ की हाइट क्या होगी, एक तो ये हाइट, और ये वाला जब टूटा तो ये ऊपर होगा इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से आप देखोगे तो ये ऊपर होगा इस तरीके से, और टूट के कहाँ से, जमीन के ग्राउंड से टच हो गया, ठीक है। तो ये पूरी जो हाइट होगी, ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट, पूरी पेड़ की टोटल हाइट होगी। तो हमसे पूछा भी क्या है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो आप इसको क्या मान लो, इसको आप मान लो h, ठीक है। इसको आप क्या मान लो, h मान लो, इसको आप क्या मान लो, तो ये भाई साहब हो जाएंगे x। अब इसका मतलब वो h प्लस एक्स की वैल्यू हमसे पूछा है,
h प्लस एक्स की वैल्यू हमसे पूछा है, मतलब h की वैल्यू और इसमें x जोड़ दोगे तो ये पूरा पेड़ ऊपर उठ जाएगा, और अगर पूरा पेड़ ऊपर उठ जाएगा तो टोटल लेंथ आ जाएगी पेड़ की। पहला बेसिक मेथड देखो, तो पहला अगर बेसिक मेथड देखोगे, अब आपको मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, अब सीधा मैं इसको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। तो अब बेसिक आप बहुत पढ़ चुके होंगे और मैं आपको बहुत पढ़ा भी चुका हूँ, तो बेसिक तो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। मुझे बताओ, ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने ये जो होता है वो होता है 1, आपको ये पता होगा ये होता है 3, हाँ सॉरी, ये कितना होता है √3, और ये कितना होता है 2 होता है रेशियो में, ये वाली साइड क्या होती है 2 रेशियो। अब मुझे बताओ √3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, तो आप बोलोगे सर √3 की वैल्यू तो हमें 10 मीटर दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10/√3। तुम्हें निकालना क्या है, तो देखो ये हाइट भी निकालना है, क्योंकि पेड़ यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से टूटा, और ये पेड़ खड़ा हुआ होगा तो ये इस तरीके से होगा, तो ये तो 2 यूनिट है और एक ये यूनिट है, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल 3 यूनिट होगी पेड़ की टोटल लेंथ। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10/√3 है तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 3। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 10√3, बचेगा क्या हमारे पास 10√3, तो ये इसका आंसर होगा बाय रेशियो मेथड से। अब हम देख लेते हैं इसकी शॉर्टकट मेथड भी, शॉर्ट मेथड और जरूर हम देखेंगे, बेसिक भले ही हम ना देखें। अब आपको पता होना चाहिए ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री के साथ वाली जो साइड होती है वो कितनी होती है, बड़ी होती है। अगर ये साइड बड़ी है तो छोटी साइड क्या होती है, तो आप देखोगे तो ये वाली साइड हो जाएगी छोटी, और छोटी करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बड़ी साइड को डिवाइड कर देते हैं √3 से। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, जो 30 डिग्री हमें ये निकालना और ये दोनों को निकालना है, दोनों का सम चाहिए हमें ना, ये वाली साइड का और ये वाली साइड। अगर ये वाली साइड 10√3 आ गई तो मैंने आपको बताया था 30 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है उसका दुगना हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस क्या होता है, तो 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है, मतलब 10√3 का दुगना क्या होगा, तो इसका दुगना हो जाएगा 20/√3। इसका दुगना कितना हो जाएगा 20/√3। टोटल लेंथ निकालनी है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों को ऐड कर दोगे, अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो 10/√3 प्लस 20/√3, और जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/√3, और 30/√3 को जब आप सोल्व करोगे तो न्यूमरेटर में आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये तो ऊपर हो जाएगा 30√3, और √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 10 टाइम, इंटू में चल रहा है हमारे पास √3 मीटर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। तो इस तरीके से भी आंसर ये आएगा, इस तरीके से भी आएगा, और बेसिक से करोगे तो भी ये आएगा, और बेसिक से आप सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी क्वेश्चन बेसिक से सोल्व कर चुके हैं। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लगभग हम 30 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। पिछली क्लास में भी मुझे याद है यहाँ तक मैंने 15 या 20 क्वेश्चन सोल्व कराए, आज भी हमने टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व करे, तो लगभग हम 30 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस पर हम सोल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर इसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहो। और अगर आप हमसे जुड़े रहे हो तो यकीन मानिए आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हो तो मैथ्स से तो आपकी इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100% आउट ऑफ 100% मार्क्स लाओगे। जितने भी मार्क्स का पेपर होगा आप पूरे 100% मार्क्स मैथ्स में लाओगे, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़ते हो तो दूसरी चीज़ आप ये किया करोगे कि मैं जो भी टॉपिक नया टॉपिक लेके आऊँ उसका फर्स्ट पार्ट हमेशा देखा करो। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखे बिना ही सेकंड या थर्ड पार्ट या उसके बाद के पार्ट देखते हो तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला।
ठीक है, तो अगर आपको समझना है तो फर्स्ट पार्ट पढ़ो, फर्स्ट के बाद आप बाकायदा सीरियल वाइज पढ़ो पूरे पार्ट, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपसे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू।